हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। चैप्टर 4 जो है हमारा वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक है क्यूब। द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर रेज़्ड टू द पावर 3। किसी भी नंबर का क्यूब वो होगा जैसे अगर हम उसकी पावर क्या कर दें, 3 कर दें। जैसे क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू, जैसे उसने बोला 2 का क्यूब बताओ, तो 2 का क्यूब कैसे करेंगे, 2 की पावर हम 3, मतलब किसी भी नंबर की पावर हमने क्या कर दी, 3 कर दी, तो ये हो गया उसका क्यूब। अब इसे ओपन कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसे 3 टाइम्स लिखेंगे। ध्यान रखना, अगर जैसे पावर 3 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया तो 6 हो गया, ऐसे नहीं होता। ये मैंने आपको स्क्वायर में भी क्लियर किया था। अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर है तो इसका मतलब क्या है कि उसका मल्टीप्लाई उसी में हो रहा है, और जितनी पावर है उतने टाइम्स हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 8। ऐसे ही यहाँ क्यूब ऑफ 5 कितना होगा, 5 की पावर 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 125। ठीक है। स्क्वायर में क्या होता था, स्क्वायर जब हम किसी चीज़ का निकालते थे, किसी भी नंबर का, तो हम क्या लिखते थे, यहाँ 2 लिखते थे, और क्यूब में क्या हो जाता है, यहाँ 3 आ जाता है। ठीक है। स्क्वायर क्या, जैसे कोई भी नंबर अपने आप को ही मल्टीप्लाई कर रहा है, उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता था स्क्वायर। ऐसी सेम आप क्यूब में समझो कि कोई भी नंबर अपने आप को ही मल्टीप्लाई कर रहा है, और कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब का मतलब 3 से हो गया ना, 3 टाइम्स। तो वो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होता है, उस नंबर का क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, अ नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ़ इट इज़ द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। वो नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाएगा यदि वो किसी का क्यूब होगा। ठीक है, यदि वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। जैसे मैं बोलूँ क्या 8 परफेक्ट क्यूब है, तो हमें ये देखना है क्या 8 किसी का क्यूब है। बिल्कुल है, किसका क्यूब है, 8, 2 का। फिर बात आई 343, क्या 343 किसी का क्यूब है, बिल्कुल है, किसका है, 7 का। ये तो यहाँ चलो छोटे नंबर हो गए तो हमें ऐसे याद है और हमने ऐसे देख लिया, बट उससे पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। ये है क्यूब्स की टेबल। एटलीस्ट आपको 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। तो इसमें जैसे 343 हमने देखा किसका है, 7 का। 216 का क्यूब है, 6 का। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, और 20 तक लगभग आपको याद हो, ये क्यूब है 20 तक। मतलब आगे भी होते हैं पर आगे तो हम निकाल लेंगे, और निकाल तो हम यहाँ भी सकते हैं, पर ये है कि यहाँ तक 20 तक कोई क्वेश्चन आ जाता है उससे रिलेटेड, ये कि 20 तक क्यूब से कोई रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो ये है कि हमें निकालने की ज़रूरत ना हो, हमें वो याद हो तो हम डायरेक्ट उसका आंसर लिख दें। ठीक है, तो ये सब क्यूब हैं, ये बुक में आपके दे रखे हैं, इन्हें आप लर्न कर लेना 20 तक। उसके बाद ये परफेक्ट क्यूब जो टॉपिक हमने बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे शो डैट 729 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ तक तो चलो हमें याद है, मान लिया हमने कि यहाँ तक हमें याद है, हमने देख लिया कि हाँ ये इसका क्यूब है। पर कोई वैसा नंबर आ जाता है बड़ा सा जो नहीं पता कि ये किसी का क्यूब है या नहीं, तो उसे कैसे निकालेंगे, उसे कैसे करेंगे। फर्स्ट हम उसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। और किस मेथड से निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 729 से के हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो 3 से डिवाइड किया। और प्राइम फैक्टर तो आपको आता ही होगा निकालना, जिसको नहीं आता तो मेरी प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल की में आप जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट है, उसमें क्लास 6th में एक टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने कल या परसों वीडियो डाली है, तो आप उसमें देख लेना कि कैसे निकलते हैं। और देखने में कोई बुराई नहीं है, अगर कोई भूल गया तो देख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 729 है, इसके हमने प्राइम फैक्टर निकाले, तो क्या करते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, 9 2 की टेबल में नहीं आता। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था कि सारे नंबर को प्लस करते थे और जो सम आ रहा है उससे डिवाइड करते थे। तो 7 + 2 9 और 9 और 9 18, तो इसका मतलब क्या, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, फिर 3 से डिवाइड होगा 81 टाइम्स जाएगा। तो ऐसे जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे। 729 = 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3, ऐसे हमने लिख लिए। उसके बाद हम ये देखेंगे, अगर कोई नंबर 3 टाइम्स आ रहा है,
ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। वो नंबर 3 टाइम्स मतलब उसके पेयर बनने चाहिए, ठीक है, और सेम नंबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जैसे एक 3 आ गया, एक 5 आ गया और एक 7 आ गया और आपने ऐसे इसके फैक्टर सॉरी इसके पेयर बना लिए कि 3 टाइम्स ही तो कहा था, इसके पेयर हो गए। 3 टाइम्स का मतलब ये होता है कि वो ही नंबर आना चाहिए 3 बार। जैसे 3 है तो 3 ही आना चाहिए और 3 ही आया, तो ऐसे पेयर बनते हैं, सेम नंबर के ही पेयर बनते हैं, ठीक है। तो इसका ये एक पेयर बन गया। फिर दूसरा हमने देखा 3, इसका भी एक पेयर बन गया। अगर पेयर इक्वल ही बन रहे हैं तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अब जैसे ये 3 टाइम्स हमने देखा कि 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो उसे हम 1 टाइम्स लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे, तो एक बार 3 लिख दिया। फिर दूसरा पेयर ये बना था तो इसे भी हमने एक बार लिख दिया। 3 3 जा 9 आ गया, तो 7 2 9 किसका क्यूब है, 9 का। तो इससे ये पता चल गया कि 7 2 9 एक परफेक्ट क्यूब है। वैसे भी हमें ये शो करना था, उसने पूछा नहीं था कि है या नहीं, सिर्फ शो करना था, तो ये हमने शो कर दिया, ठीक है। अगर मान लो पेयर नहीं बन पाते, या तो एक ज़्यादा कोई नंबर आ जाता, या तो एक और बार 3 आ जाता, या 2 बार 3 आ जाता, या फिर कोई और नंबर आता, तो फिर क्या होता, फिर वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। जैसे इस क्वेश्चन में है, इस 200 परफेक्ट क्यूब, क्या 200 परफेक्ट क्यूब है? तो सिंपली आप सबसे पहले इसके फैक्टर निकालो। तो जब फैक्टर निकाले तो वो ये आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप इसमें देखोगे 2 का तो पेयर बन गया क्योंकि 2 3 टाइम्स आ गया। क्योंकि क्यूब की बात चल रही है तो 3 बार देखेंगे, स्क्वायर में क्या करते थे हम, 2 बार देखते थे, तो 2 3 टाइम्स आ गया। पर जो 5 है, क्या 5 3 टाइम्स आ रहा है, 5 के पेयर बन रहा नहीं बन रहा ना, तो इस समय क्या हिंट मिल गई कि 200 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके एक अलग टाइप के और क्वेश्चन है। जैसे कोई भी नंबर दिया, जैसे मान के चलो 1 3 2 3 दे दिया, और फिर उसने ये बोला कि इसमें किस छोटे नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, या फिर इसमें हम किस छोटे नंबर का, छोटे से छोटे नंबर का डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा लास्ट में। उससे पहले कि अगर क्यूब निकालना हो, ये तो यहाँ परफेक्ट क्यूब निकालने का बात थी, शो कैसे करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, किसी नंबर का जो क्यूब निकालना तो कैसे निकालेंगे। इसके 2 क्वेश्चन हैं अलग अलग, 3। जैसे अगर एक फ्रैक्शन में आ गया, पॉइंट में आ गया और पॉइंट और नेगेटिव नंबर में आ गया तो कैसे निकालेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ क्यूब्स की, तो आपको वो बुक में देखनी होगी। ये है प्रॉपर्टी, जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड। अगर हम किसी ऑड नंबर का क्यूब निकालें तो वो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। 3 का क्यूब क्या होगा, 27, तो 27 ऑड है। सेकंड है द क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन। अगर हम इवन नंबर का क्यूब निकालें तो क्या आएगा, वो इवन ही आएगा। जैसे 8 का क्यूब है तो 5 1 2, 4 का 64, दोनों ही इवन नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर किसी हम नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब निकालें तो वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब वो क्यों आएगा वो देखना। जैसे -2 का क्यूब है तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। तो देखो 2 2 जा 4, तो यहाँ तक तो पॉजिटिव हुआ, क्यों, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई जो माइनस में होता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है, तो यहाँ तक तो 4 आ जाएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई जब तुम -2 में करोगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में। इसलिए जब हम किसी नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब निकालते हैं तो वो आंसर उसका किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये आप डायरेक्ट याद कर लो। और वैसे भी मैं एक और चीज़ मैंने बताई थी, शायद आपको याद हो, कि अगर कोई नेगेटिव नंबर दे रखा है, उसकी पावर अगर इवन में है तो आंसर पॉजिटिव में होता है, और अगर उसकी पावर अगर नेगेटिव उसमें है, सॉरी ऑड नंबर में है, तो आंसर नेगेटिव होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा तो प्रॉपर्टीज़ है ही कि नेगेटिव इंटीजर्स का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन b वी हैव a अपॉन b की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू। इसमें वो ये कह रहा है बस, जैसे रेशनल नंबर है कोई p अपॉन क्यू की फॉर्म में, उसकी पावर है 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप सिर्फ 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 को नहीं करो। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के ऊपर पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी भी पावर 3 है और वो पावर जो 3 है वो नीचे वाले नंबर की भी है। तो ऊपर वाले का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, नीचे वाले का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो
तो ये कितना आ जाएगा 8/27। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, जैसे -4/9 है उसकी पावर 3 माइनस है, तो सबसे पहले वो बताया था रेशनल नंबर में क्या कि ऊपर का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और नीचे का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले नंबर को 3 टाइम्स लिख लो, नीचे वाले नंबर को भी 3 टाइम्स। और नेगेटिव का जब हम क्यूब निकालते हैं तो वो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव का साइन लगा देना। अब कितना आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करके देखो। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 9 9 जा 80, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। ठीक है, अगर कोई पॉइंट में आ जाता है नंबर कि 0.08, ये कुछ नहीं है यहाँ पे 0.08 है, 1 नहीं है, 1 मत मान लेना। तो इसके लिए आप क्या करना, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 8 अपॉन और पॉइंट हटा के कितने ज़ीरो बढ़ेंगे, कितनी डिजिट है 2, तो 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, तो 8/100 हो गया सिंपली। अब 8 को 3 टाइम्स लिख दो और 100 को 3 टाइम्स, तो 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 और 100 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कैसे देखना, कितने ज़ीरो हैं 6, तो बस 1 के आगे 6 ज़ीरो लगा दो। अब हमें आंसर पॉइंट में चाहिए, तो इसको पॉइंट में चेंज कैसे करेंगे, इसकी भी एक अच्छी तरीके से हिंट है। कितने ज़ीरो थे 6, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो ऊपर वाले नंबर में। तो ऊपर वाले नंबर में तो सिर्फ 3 डिजिट हैं, तो 6 डिजिट कैसे होंगी, कुछ नहीं 512 लिखो, तो 1 2 3 4, एक ज़ीरो लगा दो। जब नहीं होता कोई नंबर तो ज़ीरो लगा देते हैं, 4 फिर 5 और फिर 6, फिर पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा 0.0000512। इसी टाइप के ये नीचे वाला है, इसे आप देख लेना, सेम ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट का। क्यूब रूट क्या होता है, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर a is that number which when multiplied by itself 3 times gives a, if a multiplied by a multiplied by a is equal to a cube then, फिर ये क्यूब रूट a क्यूब इज इक्वल टू a। इसका मतलब ये हुआ क्यूब रूट का, सिंपली आप ये समझो क्यूब क्या होता था, जैसे किसी नंबर का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिला था वो क्यूब होता था। ठीक है, अगर वही नंबर जैसे ये 2 का क्यूब, तो क्या मिला मुझे 8, तो क्यूब क्या हुआ, जैसे किसी नंबर का हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 8, तो ये इसका क्यूब हो गया। अब मैं ये इसका उल्टा कर दूं कि किस नंबर का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुआ होगा कि हमें ये 8 मिला, तो किस नंबर का मतलब 2, तो 2 क्या हुआ 8 तो हो गया क्यूब, और किस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ था 2 का हुआ था, तो वो क्या हो गया क्यूब रूट हो गया। तो कोई पूछे 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, वो क्या होता है, वो है 2। ठीक है, ये नहीं कि अलग होगा कि 2 का क्यूब तो अलग हो गया, 8 का क्यूब रूट अलग होगा, ऐसा नहीं है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। किसी भी नंबर का हम क्यूब निकालते हैं, वो जो आंसर आया, तो जिसने उसको मल्टीप्लाई किया ना, जैसे 2 का क्यूब है तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये तो हो गया क्यूब जो आंसर मिला है। और किसने मल्टीप्लाई किया, तो ये सब उसके क्या होगा, ये क्यूब रूट हो गए। तो क्यूब रूट में 3 के पेयर बनते हैं, तो इसका जो पेयर बना है वो 1 टाइम्स लिखा जाएगा, तो 2 आएगा बस। तो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, वो हो गया 2। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी है क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। क्यूब रूट को किससे सिंबल से डिनोट करते हैं, इससे। स्क्वायर में सिर्फ क्या होता था, एक यही साइन होता था, क्यूब रूट है तो यहाँ 3 आ गया। क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। जैसे क्यूब की बात थी ऐसी वो क्यूब रूट में, जैसे सिंपल, जैसे अगर -3 का क्यूब निकालूं तो क्या आएगा, -27 ही तो आएगा, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही आएगा। अब मैं ये बोल दूँ कि -27 का क्यूब रूट निकालो, तो वो भी तो नेगेटिव आएगा। अगर मैं इसके वो फैक्टर करूँगा तो पेयर बनेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो कितना आएगा -3, तो ये आएगा आंसर। इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर। अब क्यूब रूट के अंदर 2 नंबर हैं, ए और बी। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि ए का क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी का क्यूब नहीं, क्यूब रूट, तो ए का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय बी का क्यूब रूट। ऐसी रेशनल नंबर में है कि क्यूब रूट जैसे हमें 2 चीज़ों का निकालना है, तो ऊपर का अलग निकलेगा, ऊपर वाले नंबर का और नीचे वाले नंबर का अलग निकलेगा, पर बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जैसे नंबर है 125, तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे हम शो कर रहे थे ना कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो उसमें क्या कर रहे थे, प्राइम फैक्टर उसके निकाल रहे थे, ऐसे ही इसमें करना है।
सिंपली इसके फैक्टर निकालो। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये क्या है, ये इसके क्यूब रूट के अंदर है, ठीक है। अब वो नंबर फिर क्या करते हैं कि उसके पेयर बनाते हैं कि वो नंबर कितनी बार आए, 3 टाइम्स आए, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 3 बार आ रहा है, तो इसका ये एक पेयर बन गया। और 3 बार वो जो नंबर वो आ रहा है वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं बता चुका हूँ पहली कि ये नहीं कि यहाँ 5 हो, यहाँ 6 हो, यहाँ 5 हो, तो फिर भी आप पेयर बना दो, मतलब सेम नंबर होना चाहिए। और कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। तो ये 3 बार हो गया। तो जब हम इसे बाहर लाएंगे, ये जो इसके ऊपर जो क्यूब रूट लग रहा था, जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो वो हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए 125 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। फिर -337, एक टिपिकल क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे -3375 अपॉन 4913। तो इसको कैसे करेंगे, तो क्यूब रूट के अंदर पहले इन दोनों नंबरों को लिखना, ऊपर वाले का अलग निकलेगा, नीचे वाले का अलग। ऊपर वाले का अलग निकला, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 2 बचा, 2 उतारा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से होगा 125 टाइम्स जाएगा। फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसके ही फैक्टर हो गए, 4913 के ये फैक्टर हो गए, 17 2 89, फिर 17 से 17, फिर 17 1 जा 17। फिर क्या करेंगे, 3375 के सबसे पहले फैक्टर लिखे, फिर पेयर बनाए, 3 है, 3 टाइम्स बार आ रहा है, ये आ रहा है। 5 भी 3 बार आ रहा है, तो जब 3 बार आ रहा है तो मतलब एक बार लिखेंगे तो 3। आप इसके ऊपर ये लगाना मत भूलना, ये क्यूब रूट का साइन, 3। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 3 जा 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, 15 होगा। और ये किस में था, नेगेटिव में, और नेगेटिव का क्यूब रूट वो नेगेटिव में ही आ गया, तो ये -15 हो गया। इसका 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई 17, यहाँ एक ही नंबर था, तो ये 17 हो गया। तो क्या आंसर हो गया, -15 अपॉन 17। फिर जो मैंने परफेक्ट क्यूब के जो मैं क्वेश्चन बता रहा था कि बाद में डिस्कस करूँगा, वो ये थे कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 शुड बी मल्टीप्लाई सो डैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। भाई 675 में किस छोटे नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूँ कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे हम, 675 के प्राइम फैक्टर। जब 675 के प्राइम फैक्टर हमने निकाले तो वो कितने आए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि किसका फैक्टर नहीं बना, सॉरी पेयर। तो ये 3 का तो बन गया, ठीक है, 3 जो है 3 टाइम्स आ गया, इसका मतलब 3 बार आ गया। पर आप जब 5 देखोगे कि 5 भी 3 बार आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो कितने की कमी है इस 5 में, मतलब 1 की कमी है ना। अगर 1 और 5 होता तो पेयर बन जाता। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है ना, जितने की कमी है, मतलब जिस नंबर की कमी है और कितनी बार। अब ऐसा नहीं जैसे यहाँ 5 है, अब मान लो कोई और नंबर होता, वहाँ पे क्या होता, 2 7 आते, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 3 का तो बन गया, तो एक तो यहाँ 5, अगर पेयर बनाने के 1 और 5 चाहिए, तो एक 5 की कमी, यहाँ एक 7 की कमी। तो फिर हम ऐसे करते कि 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ था, 35 से। ऐसा मत करना कि 5 और 7 को अलग अलग करके करोगी, 5 से भी हो तो 7 से भी होगा, ऐसे नहीं करते। फिर हम मल्टीप्लाई करते, जितने की कमी है वो नंबरों को लिख के फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करके। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ एक यही है जो इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ 1 और 5 होता तो पेयर बन जाता। तो एक 5 की कमी है, तो हमें आंसर मिल गया, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब इज 5। कि वो छोटा नंबर कौन सा है जिसका मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो वो नंबर कौन सा, 5। सिर्फ एक 5 की कमी तो थी ना, अगर मैं इस नंबर में 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2916 शुड बी डिवाइडेड सो डेट द क्वेश्चन इज द परफेक्ट क्यूब। वहाँ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करें कि 2916 से क्या हो जाए, एक परफेक्ट, उसका जो क्वेश्चन आए वो क्या हो जाए, वो परफेक्ट क्यूब। तो 2916 के आप फैक्टर निकालना, ये फैक्टर आएंगे, आप देख लेना इसमें। फिर इन फैक्टर को आप लिखना है ऐसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
तो देखो 3 के तो पेयर बन गए, क्योंकि 3 3 बार आ गया, ये भी 3 3 बार आ गया, तो इसके तो पेयर बन गए। पर आप इसके देखोगे इसके पेयर नहीं बने। तो मल्टीप्लाई में तो हम ये देखते थे कि उस नंबर की कमी देखते थे, और जितने नंबर की वो कमी है उतने से जो क्वेश्चन में जो दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देते। अब डिवाइड में क्या है, डिवाइड में हम ये देखेंगे वो नंबर कितनी बार आ रहा है। कमी तो एक की है, कमी नहीं देख रहे डिवाइड में। मतलब ये कि अगर मैं इन दोनों नंबरों को हटा दूँ तो सिंपली इन दोनों के पेयर बन गए ना, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। डिवाइड में हटाने की बात होती है, मल्टीप्लाई में सिंपल आप ये सोचो जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बढ़ के ही आता है, डिवाइड में नंबर वो छोटा और हो जाता है। तो ऐसे समझो कि अगर इन दोनों नंबर को मैं हटा दूँ तो इन दोनों के तो पेयर बन रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इन दोनों नंबर को हटाने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, तो कितना हो रहा है 2 2 जा 4, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल गया 4, कि द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 2916 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब इज़ 4, कि वो छोटा नंबर जिसका ऐसे डिवाइड कर दूँ 2916 में तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो वो नंबर कौन सा है, 4 है। जितनी बार ये नंबर आ रहा है उसका वो मल्टीप्लाई। इसमें हम ये नहीं देखते कि कितने की कमी, इसमें तो हम ये देखते हैं कि वो नंबर कितनी बार आ रहा है, क्योंकि इसी का पेयर नहीं बनाना, जिसका पेयर नहीं बनता हम उस नंबर को देखते हैं। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, इसमें थोड़ा मतलब वो बढ़ा के भी ये कह सकता है कि जैसे यहाँ तक तो सेम होगा कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए। उसके बाद वो ये भी कह सकता है कि वो जो नंबर हमें डिवाइड करके मिलेगा उसका क्यूब रूट निकालो। जैसे ये फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 17496 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन, कि वो छोटा नंबर हमें निकालना है कि जिसका डिवाइड अगर हम 17496 में कर दें तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो जो क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जो डिवाइड करके जो हमें आंसर मिलेगा उसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले 17496 का आप फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर, तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 टाइम्स, 3 कितनी बार है 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स बार लिख दिया। तो देखो 2 के पेयर बन गए, 3 के पेयर बन गए, यहाँ 3 का पेयर बन गया। सिर्फ इसी का तो पेयर नहीं बना ना, तो बस इसको हटा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इसमें कर दो डिवाइड, तो स्मॉलेस्ट नंबर वो फाइंड हो गया 3, तो इसी का डिवाइड हम इसमें करेंगे। तो 17496 में जो हमने 3 का डिवाइड किया तो क्या आंसर मिला 5832। अब 5832 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट, जो कि निकालने की ज़रूरत है नहीं, अब वो आंसर इसी में ही छुपा हुआ है। देखो कैसे, उसने क्या बोला 3 से डिवाइड करें तो वो क्या मिल जाए, हमें क्यूब रूट मिल जाए, वो परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो 3 से डिवाइड करने का क्या मतलब है, 3 को हटा दिया। अगर मैं इस 3 को यहाँ से हटा दूँ फिर तो बाकी नंबर के तो फैक्टर बन ही रहे हैं ना, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, 2 का भी बन रहा है, 3 का भी, उस 3 का भी। तो बस इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देखो, और एक बार हम लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ ये 3 नहीं होता तो जो नंबर यहाँ आता, मतलब इसकी बात नहीं कर रहा, डिवाइड करके जो नंबर यहाँ आता वो कौन सा होता 5832, उसके ये क्या बन जाते, ये फैक्टर, ये ऐसे पेयर बन जाते, और वही हमारा आंसर होता है 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो 5832 का क्यूब रूट क्या हो गया, 18 हो गया। इसे ये नहीं कि बार आप अलग से 5832 के निकालो, वो इसी में ही छुपा होता है आंसर। ठीक है, तो बस 3 को ऐसे छुपा के बाकी के जो फैक्टर बन रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या होगा, क्यूब रूट होगा उस नंबर का जो डिवाइड करके आया था। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, वो ये है, राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। और क्या वेरीफाई करना है, द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27। इसमें वो ये कह रहा है कि हमें 5 नेचुरल नंबर का क्यूब निकालना है, और वो 5 नेचुरल नंबर कौन से होने चाहिए, 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए। सबसे पहले 5 नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो कौन है, 3 6 9 12 15। मल्टीपल्स मतलब वो मल्टीप्लाई करना सिंपली, ये 3 के मल्टीपल्स, 3 की टेबल, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर इनके क्यूब निकालना, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब 729, 12 का क्यूब 1728, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, और 15 का क्यूब 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15, 3375, ये आ जाएगा। फिर उसने ये वेरीफाई किया है
वेरीफाई करना है कि मतलब ये वेरीफाई करो कि जो मतलब क्यूब आए हैं ये 27, 216, 729, 1728, 3375 ये 3 के तो मल्टीपल्स हैं। तो हमें ये वेरीफाई करना है क्या ये 27 के भी मल्टीपल्स हैं या नहीं। तो कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल है या नहीं, सिंपली उस नंबर का क्या कर दो, डिवाइड करो। तो जब आप 27 में जब आप 27 का डिवाइड करोगे इनमें, तो अगर डिवाइड पूरे चले जाते हैं तो हाँ ये 27 के मल्टीपल्स हैं, अगर नहीं जाते तो नहीं है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये सारे नंबर डिवाइड होंगे, तो इसलिए हम लिख देंगे ऑल द क्यूब्स आर डिविजिबल बाय 27। सो तो द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27। तो ये जो 3 के मतलब ये जो क्यूब हैं नेचुरल नंबर के जो क्यूब आए हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो साथ के साथ किसके भी मल्टीपल्स हैं, 27 के भी मल्टीपल्स हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट कंप्लीट हो गया है और 4 चैप्टर हो गए हमारे क्लास 8th में। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं वो कुछ दिन बाद स्टार्ट करूँगा। उससे पहले आप इन चारों चैप्टर जो मैंने कराए हैं, रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट है, एक्सपोनेंट है और ये क्यूब रूट, ये चारों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। लास्ट में क्या होता है, हर चैप्टर के लास्ट में आप देखोगे MCQ होते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना, तो आपको और अच्छी तरीके से चैप्टर आ जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर मैं बाद में ही स्टार्ट कराऊंगा क्योंकि एक साथ में अभी नहीं करा रहा, क्योंकि बाकी बच्चों का भी वर्क हो सकता है रह गया हो, क्योंकि कुछ बच्चे ग्रुप में नहीं हैं। और ये वर्क कंप्लीट करके, चारों चैप्टर कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग सेंड करोगे, और ये जिसकी जो एक्सरसाइज है वो कर आपको ग्रुप में मिल जाएगी, मैं फ़ोटो सेंड कर दूँगा। थैंक यू।